शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने बुधवार को एक इंटरव्यू में भारत सरकार की तारीफ की और कहा कि वे इसके लिए पीएम मोदी की सरकार के आभारी रहेंगे। अमेरिका के वर्जीनिया में रह रहे सजीब ने कहा, भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के समय भारत ने मेरी मां की जान बचाई। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो उग्रवादियों ने उनकी हत्या की योजना बना ली होती। इसलिए मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का NSAR है, ठीक है जी, बांग्लादेश का NSAR है वहां पे, और बांग्लादेश के NSA साहब को बता दिया जाएगा कि भाई तुमने क्या करना है। बांग्लादेश के हवाले से पहले ही इंडियंस, आपको पता है वो मोदी साहब जो हैं उनका एक वो माइंडसेट है कि मैंने क्या करना है बांग्लादेश के साथ। आज इंडिया के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर अब जंग दोबारा शुरू हुई तो हम पाकिस्तान को बताएंगे कि एक जिम्मेदार रियासत या हमसाया कैसे बना जाता है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर जारी तनाव के बीच बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान ने अजीत डोवाल से मुलाकात की है। भारत और बांग्लादेश के एनएसए के बीच दिल्ली में ये बैठक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक के तहत हुई है। जो एक तालिबान ऑफिसर था मिलिट्री परेड के दौरान, इसने ये कहा कि अगर जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई जंग छिड़ती है तो वो पहला खुद कुछ बमबार होगा, जो जैकेट्स वगैरह पहनकर या खुद कुछ जो जैकेट्स है वो पहनकर पाकिस्तान में घुसेगा। मतलब इस चीज को समझिए कि एक हाईली ऑफिसर जो है वो पाकिस्तान को लेकर ऐसे जो गैर संजीदा या इंतहाई अलार्मिंग जो बयानात हैं, वो अफगानिस्तान के जो मुख्तलिफ किस्म के जो लीडरशिप है इनकी जानिब से ऐसे बयान आना जो है वो बड़े अलार्मिंग है। क्योंकि आईसीटी में शेख हसीना की गैर हाजिरी में केस चलाया, उनको मृत्युदंड की सजा दी, उनका पक्ष जाने बिना। सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए उनको खुद वहां हाजिर होना होगा, मतलब उनको पहले गिरफ्तार होना पड़ेगा। और अब उनके बयानों पर प्रतिबंध, मतलब बांग्लादेश में शेख हसीना का पक्ष सुना तक ना जाए कहीं। यह यूनुस सरकार का डर बताता है शेख हसीना से, और उनके समर्थक वहां भारी तादाद में हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। तो लोग कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जो जिस एक तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस आए, अब उन्हीं का तख्ता पलट हो जाए। ये तो थी बांग्लादेश की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश के क्रिमिनल कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी है। और ये सब देखकर बांग्लादेश में जो शेख हसीना के सपोर्टर थे उन सभी ने प्रोटेस्ट इतने मास लेवल पर कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार के पैर के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। और ये सब देखकर शेख हसीना के जो बेटे हैं उन सभी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। शेख हसीना के बेटे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शेख हसीना खुद अभी भारत में बैठी है और बिल्कुल ही सुरक्षित है। साथ ही बांग्लादेश के एनएसए रहमान अभी भारत पहुंचे हैं और यहां आकर उन्होंने बांग्लादेश की करंट सिचुएशन को लेकर अजीत डोवाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और ये सब देखकर पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही है कि बांग्लादेश की जो अभी करंट गवर्नमेंट है मौजूद की, वो पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा झुकाव रखती है और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि भारत फिर से कोई कांड करके रिजीम चेंज कर दे। अभी फॉर एग्जांपल बांग्लादेश का NSAR है, ठीक है जी, बांग्लादेश का NSAR है वहां पे, और बांग्लादेश के NSA साहब को बता दिया जाएगा कि भाई तुमने क्या करना है। बांग्लादेश के हवाले से पहले ही इंडियंस, आपको पता है वो मोदी साहब जो हैं उनका एक वो माइंडसेट है कि मैंने क्या करना है बांग्लादेश के साथ। अभी ये हसीना वाजिद वाला इशू हुआ तो वो तो नहीं परवाह करेंगे, इस पे वो तो नहीं परवाह करेंगे ना किधर किधर क्या क्या चल रहा है। वेल दैट इज समथिंग। अब ये आप देखें कि ये उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है खलीलुर रहमान, वो दिल्ली आएंगे, आई थिंक आ चुके हुए हैं, और वो यहाँ पे रहेंगे। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिलेंगे, बाकी ममालिक के एडवाइजर से भी मिलेंगे। ये बेसिकली इंडिया अपना एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हेजेमनी जो है वो क्रिएट करने जा रहा है और कर रहा है। और ये एक पूरे का पूरा जो इंटरम सेटअप है बांग्लादेश का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क इंडिया ने लगाया हुआ है कि भाई तुम लोग ये क्यों करते हो, ये कैसे करते हो, क्या करते हो, समझ रहे हैं बात को। तो ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेट्स नॉट इसको अंडरमाइन नहीं हमें करना चाहिए या नहीं वो देखना चाहिए कि ये क्या होगा और कैसे होगा और किस अंदाज से होगा। लेकिन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, जो चीज़ को जिसको मैंने अंडरस्टैंड किया वो यही है कि भाई साहब जो चीज़ है और जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो यही है कि एट एवरी कॉस्ट हर कीमत के ऊपर इंडिया जो है वो अपनी हेजमनी बरकरार रखेगा, अपनी हेजमनी बरकरार रखेगा। ये वो पॉइंट है जिसको समझने की ज़रूरत है। दैट्स व्हाट आई फोरसी, दैट्स व्हाट आई सी,
ठीक है ना जी। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है और मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखें, अगर आप जो आपको चीज़ पता चलेगा वो यही पता चलेगी कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी, जो चीज़ सामने आएगी वो यही आएगी कि इंडिया का बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस होगा, इंडिया का बहुत लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस होगा। और वो कैसे होगा, किस अंदाज से होगा, डेफिनेटली वो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ, ये मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी देयर, ये चीज़ वहाँ पे होगी। और अब देखते हैं कि हाउ कम इंडिया कैन कम अप विद इट्स ओन प्रोग्राम। इंडिया का प्रोग्राम इसमें क्या है, इंडिया का लार्जर फ्रेमवर्क तो मैंने आपको अभी ये जो एनएसए की मीटिंग हो रही है अभी 7th, ये जो नवंबर में, इसमें जो रोड मैप है, एक्शन प्लान है, वो इन्होंने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है जी। बांग्लादेश जो है वो एज ए 5th मेंबर उसने ज्वाइन किया था। और दिस इज बेसिकली, इस वजह से मैंने आपको बताया, दिस इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज विजन ऑफ द रीजन। इंडिया ने बेसिकली, अब इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वुड हैव और कुड हैव गॉट अफगानिस्तान इन इट, लेकिन वो बाहर है इस खत्ते से, तो वो पाकिस्तान बीच में वो आ जाता है और पाकिस्तान ही वो ईरान को भी बीच में ले आए। अगर पाकिस्तान इस तरफ होता और अफगानिस्तान और ईरान इंडिया के साथ लग रहे होते तो इंडिया ने पाकिस्तान को जो है वो बाहर ही रखना था हमेशा हमेशा, और तब हमारी शायद इतनी लड़ाई। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था और पूरी मूवी अभी शुरू नहीं हुई थी कि वो ट्रेलर ख़त्म 88 घंटों में ख़त्म हो गया, और उसमें जो हमने मज़ा चखाया हम उससे दुगना मज़ा आपको चखाएंगे। अब ये पता नहीं, ये जो बयानबाजी हो रही है इसके पीछे या तो कोई एक तरह का कोई बिल्डअप है या मिसकम्युनिकेशन है या बिल्डअप है दोनों ममालिक में जो होता हुआ नज़र आ रहा है, और दोनों ममालिक एक दूसरे को वार्न कर रहे हैं कि अगर जंग मुसल्लत की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन इंडिया के जो आर्मी चीफ़ हैं उनका जो बयान है वो अपने पीछे काफ़ी सारे सवालात छोड़ गया है। उन्होंने कहा है कि जी अब दोबारा अगर अब जंग हुई तो हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो है वो तो ट्रेलर था, लेकिन अगर पाकिस्तान ने मौका दिया तो सिखाएंगे कि ज़िम्मेदार मुल्क को पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। और वो जो पहला अभी जो जंग हुई है उसे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कह रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया कि जी उसके क्या नताइज थे, और मेरे ख्याल में ये एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था जिसका जवाब को तो कुछ और आना चाहिए था, लेकिन तो इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 1 में देखिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था और वो 88 घंटे में वो ट्रेलर ख़त्म हो गया। वो ट्रेलर क्यों ख़त्म हो गया? तो आप मूवी पूरी चलने देते। आप तो कहते हैं ना कि हमने ट्रंप के कहने पे जंग बंद नहीं की, बिल्कुल नहीं की, आपका अपना फ़ैसला था। आप एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, आज़ाद मुल्क है।